वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम फिर से आ चुके हैं एक नई लेक्चर की ओर, जो कि क्लास 7वीं का वीडियो लेक्चर है, जो कि आज पढ़ने वाले हम। तो 7वीं के विज्ञान में जो है सो हमने बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम लोग कर चुके हैं बच्चों। तो बच्चों जो है सो विषय सूची में देखा जाए तो हमने जो है सो पहले के चैप्टर में हमने 6 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, 6 चैप्टर जो हमारे हैं वो इस प्रकार है, देख सकते हो, जो कि जल और जंगल है, जंतु और पोषण है, पुष्प है, सारे हमने 6 चैप्टर तक पूरे पढ़ चुके हैं। हम जो आज पढ़ने वाले बेसिकली वो 7वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है आंधी तूफान, हवा आंधी तूफान। ठीक है, ये हम 7वां चैप्टर आज की डेट में पढ़ने वाले हैं। अभी तक आपने पीछे वाले लेक्चर या वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं। सभी के क्वेश्चन आंसर हमने बताया है बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर कोई चीज़ भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चों आप लोग कॉमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम 7वां नंबर चैप्टर हवा आंधी तूफान। तो इसके बेसिकली हम अभ्यास और उसके प्रश्न उत्तर पे आ चुके हैं, तो इसका हम देखते हैं कि कैसे क्या इसका सॉल्यूशन हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, एक प्यारा सा कमेंट करो, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जरूर कमेंट करके पूछो बच्चों। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर प्रश्न है, सही विकल्प का चुनाव करें। इसमें क्या है कि एक प्रश्न होगा, उसमें 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक सही होगा, उसको टिक करना है। ठीक है, तो पहला का पहला क्वेश्चन है, पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है। तो किस चीज़ के लिए किया जाता है पवन दिशा का उपयोग करते हैं सूचक के लिए? तो पवन दिशा जानने के लिए, पवन की गति जानने के लिए, वायु दाब जानने के लिए, पवन ताप जानने के लिए। बेसिकली हम क्या चीज़ के लिए उपयोग करते हैं इसके? पवन दिशा सूचक का उपयोग करते हैं और पवन की दिशा जानने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको ए नंबर ऑप्शन में टिक कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला का दूसरा है, आंधी आने पर हम क्या करेंगे? 4 ऑप्शन में ये, बाहर घूमना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे बैठना चाहिए, छत पर चढ़ना चाहिए, किसी घर के अंदर छुपना चाहिए। तो बेसिकली इसका चौथा नंबर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन में टिक करना है बच्चों, किसी घर के अंदर छुपना चाहिए। ठीक है, जैसी बात है, घूमोगे फिरोगे नहीं, छत पर नहीं चढ़ोगे, उड़ जाओगे पता चला तो। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न है, पवन वेग मापता है। तो इसको हम पढ़े भी थे जब अध्याय का जो पूरा सार समझा रहे थे, तो उसमें बताया भी था हमने। इस प्रश्न का सिंपल सा उत्तर होगा। ठीक है, पवन वेग, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पवन ताप, वायु दाब, पवन वेग, पवन दिशा। तो पवन वेग मापी जो है क्या मापता है? पवन वेग मापता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, टिक कर दो। प्रश्न नंबर 2 है, इनका उत्तर लिखिए। ठीक है, तो ए बी सी करके क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? बारी बारी सबका उत्तर लिखना है। ठीक है, तो ए नंबर प्रश्न है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि हवा गर्म होने पर फैलती है? तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा, हवा गर्म होने पर फैलती है क्योंकि उसके अणु तेजी से हिलने लगते हैं, जिससे वे एक दूसरे से दूर हट जाते हैं और अधिक जगह घेर लेते हैं। ठीक है, इस हिसाब से क्या होगा कि हवा गर्म होने पर क्या होता है? फैल जाता है बेसिकली। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर बी। ठीक है, प्रश्न नंबर बी है, अगर चाहो तो आप पॉज करके नोट भी कर सकते हो बच्चों, साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठा करो। होता है तो अच्छा सा सुंदर सा प्यारा सा एक ही बार में फेयर वेयर बना लो, ताकि अच्छे में याद करने में भी, समझने भी, और कभी भविष्य में फिर भी दोबारा रिपीट करना है या रिविजन करना है तो काम आ जाएगा आपको। ठीक है, प्रश्न नंबर बी है, एक गतिविधि बताइए जिससे पता लगे कि वायु दाब डालती है। तो गतिविधि में हमने क्या क्या 3-4 पॉइंट बना दिए हैं ताकि आसानी से हो। तो एक खाली प्लास्टिक बोतल ले और बोतल को गर्म पानी में रखे, या हेयर ड्रायर होता है उससे गर्म करें। ठीक है, उससे कर लो। इसके बाद क्या करें? बोतल को गर्म करने के बाद उसे तुरंत ठंडे पानी में रखें, और या उसका ढक्कन जो है सो बंद कर दे और ठंडा होने दे। ठीक है, जैसे ही ठंडा हो जाता है उसके बाद क्या करना है? आप देखेंगे कि बोतल सिकुड़ने लगा या तेजी से चिपटे हो जाएगा, फचक जाता है, बीच से देखा होगा अक्सर। तो ये कैसे बेसिकली होता है कि ये वायु दाब डालती से ही पता चलता है। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सा है इसका आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरा सी नंबर प्रश्न की ओर। बच्चों सी नंबर प्रश्न क्या है? तेज हवाएं उस क्षेत्र की वायु दाब कम कर देती है, कैसे? तेज हवाएं की बात कर रहा है, तो बेसिकली देखा होगा तेज हवाएं जब चलता है तो वायु दाब का कम कैसे कर देती है, इसके बारे में बताना उत्तर। सिंपल सा एक लाइन उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वे हवा को उस क्षेत्र से हटा देती है, जिससे क्या होगा? उस क्षेत्र पर में कम
हवा का घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वायु दाब कम हो जाती है ऑलरेडी, ठीक है, ऑटोमेटिकली। इसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर डी है, ठीक है। प्रश्न नंबर डी क्या है, आंधी में कमजोर छप्पर क्यों उड़ जाते हैं। जैसे देखा होगा गाँव घरों में कि छत पे क्या करते हैं लोकल चार वगैरह डाल देते हैं या एल्वेस्टर वगैरह डालते हैं या चदरे वगैरह डाल देते हैं। उस केस में क्या होता है कि जैसे छप्पर उड़ जाता है, कई बार क्षतिग्रस्त भी हो जाता है। उसका उत्तर सिंपल सा है, आप खुद भी बना के लिख सकते हो बच्चों। इसका उत्तर है तेज हवाएं छत के ऊपर तेजी से गुजरती हैं, जिससे छत के ऊपर का दबाव कम हो जाता है और इससे छत के नीचे का दबाव ज़्यादा हो जाता है और यह दबाव छत के ऊपर उठाता है, जिससे वह उड़ जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है, ठीक है। सिंपल सा उत्तर हो जाएगा। इसमें कई बार क्या होता है, जान माल की दुर्घटनाएं भी होती है, क्षति भी होती है, ठीक है। ये भी आप ऐड कर सकते हो नीचे, और भी पॉइंट चाहो तो, नहीं तो इतना काफ़ी है, ठीक है। प्रश्न नंबर ई है, चक्रवात से बचने के क्या क्या उपाय हो सकता है। तो चक्रवात के बारे में जानते ही सुना होगा आपने, ठीक है। तो चक्रवात की चेतावनी समय अपने घर या सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए जब चक्रवात आया हो, या फिर अपने घर को मजबूत बनाना चाहिए, या फिर और क्या कर सकते हैं, आपातकालीन के लिए आवश्यक वस्तुओं या स्टॉक रखना चाहिए। जैसे घरों में होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं फ्रिज के अंदर में कुछ सामान स्टॉक रखते हैं, ऐसा चीज़ होती है जिसे स्टॉक रखते हैं, जिससे क्या होगा, चक्रवात आ गया या किसी प्रकार का आपातकालीन स्थिति आ गई तो उस समय हम क्या उसका उपयोग कर सके। तो ये भी चीज़ें लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट बना करके और भी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो। और बच्चों अगर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, ठीक है। क्या होता है कि हम भी बिजी रहते थोड़ा सा, क्योंकि काम के सिलसिले में आपको पता होगा कि हमने ऑफलाइन स्टोर भी बहुत जल्दी ओपन करने वाला हूँ, जो कि बेसिकली हमने सारा कुछ डिटेल्स कर लिया है। अब जैसे ही हमारा काम हो जाता है स्टोर भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन भी हमसे जो है सर कोई भी बुक्स वगैरह ऑर्डर करते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है। बाय द वे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।